श्री ओम श्री ओम श्री ओम। ओम श्रीमद्भगवत महापुराण चतुर्स्कंध अथ द्वाविंशोऽध्याय। महाराज पृथु को सनकादिक का उपदेश। जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी 4 मनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपने दिव्य कांति से संपूर्ण लोकों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उसी ओर चल पड़े। मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्ध स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्राही पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनय बस गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादिक मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे अपने अपने स्थान पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बन गया जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हों, उसके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्वाधिक यद्यप सर्वगत है, तो भी ये सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हुए। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्ष के समान है जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वर, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्त ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण करते रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। सो क्या हमारे निस्तारक का कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्माओं में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल और अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं हैं। आप संसारा नल से संतप्त जीवों में परम सुहृदय हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान अर्थात धीर पुरुष में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। राजा पृथु के ये युक्ति पूर्वक गंभीर, परमित और मधुर वचन सुनकर सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। यह सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में
अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्द नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चय किया गया है। शास्त्रों का भी यही कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भगवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा में, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति भगवान श्री पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोग में ही रत रहते हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थ का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्त निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियम का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न करने से, शीतोष्ण द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कान को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्म स्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। परम ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक और लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इसी प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तव्यादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्न प्रावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पटादि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुखादि को भी नहीं देखता। इस स्थिति में प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। तब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है, तभी तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं। ब्रह्म जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर भी अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चित्त में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं और मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती है रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप का नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थहीन होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं होती है। धन और इंद्रियों के विषय का चिंतन करना मनुष्य के सभी पदार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इसका चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिस अज्ञानांधकार से पार होने की इच्छा हो, पुरुष को विषय में आसक्त कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इस 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा
काल का भय लगा ही रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। इस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्वबुद्धि नहीं रहती। उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे हैं, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त कर रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव को भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मर्मों से भरे हुए इस संसार को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधीन चरण कमलों के नौका बनाकर अनायास ही इस दुष्टर समुद्र को पार कर लो। ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी संत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इस के बदले में आप लोगों को मैं क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप लोगों का ही है। अतः आपके ही श्री चरणों को मैं अर्पित करता हूँ। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य और दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसकी कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के परागामी हैं। आपने आध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः आपने इन दीनोद्धार कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? इसके लिए प्रयत्न करना भी आप अपनी हंसी कराना है। फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक की पूजा की और वे शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रणी महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय, धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को ही अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश देने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थिर होकर सभी कर्तव्य मार्गों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपने भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्च, धूम्रकेश,
हृदयक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हित कर भजन, मनोहर मूर्ति, सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार से कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालिक के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाते रहते थे। तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्य की समस्त कामनाएं पूरी करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में शर्वत गतिशील वायु के समान और तेज की सहता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों में आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रियज में साक्षात श्रीहरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोक त्रिलोकी में शर्वत उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्ते। इति श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस संहिता चतुर्थ स्कंधे प्रथो चरित्रे द्वाविंशोऽध्यायः तत्सतः।